हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रहे थे, जिसमें क्रॉस एल्डोल के बारे में हमने जाना था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आइए आज हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें अगला वेरिएशन जो हम लोग देखने वाले हैं, तीसरा वाला। ठीक है, अगला वेरिएशन जो हम लोग देख रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे कि एक क्रॉस के लिए हम लोग क्या लेंगे, एल्डिहाइड, और दूसरा क्या लेंगे, कीटोन। ठीक है, इससे पहले क्या लिए थे, दो एल्डिहाइड लिए थे हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। फिर एक ऐसा एल्डिहाइड लिए थे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन था, और एक ऐसा एल्डिहाइड लिए थे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं था। ठीक है, तो उसमें क्या जाने थे कि उसमें एक का सेल्फ बन रहा है, जिसका अल्फा हाइड्रोजन है उसका सेल्फ बन रहा है, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है उसका सेल्फ नहीं बन रहा था। ये चीज हम लोग देख रहे थे। तो अब हम क्या ले रहे हैं, एक ले रहे हैं एल्डिहाइड और एक ले रहे हैं कीटोन। ठीक है, एक क्या ले रहे हैं, एल्डिहाइड, और एक ले रहे हैं कीटोन। तो ये अपने पास क्या लिखेंगे, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो उसमें सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या रहेगा आपका, जैसे कि ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ठीक है, साथ ही साथ आपका क्या रहेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या रहेगा H। CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या रहेगा H। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो होगा किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH और क्या रहेगा, हीट। डाइल्यूट NaOH और क्या रहेगा, हीट। बात समझ में आ रहा है। अब अब क्या करेंगे, चूंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका भी क्या बनेगा, सेल्फ, और इसका भी क्या बनेगा, सेल्फ। ठीक है, पॉसिबल प्रोडक्ट्स हम लिख रहे हैं तो ठीक है, पॉसिबल पॉसिबल प्रोडक्ट्स यदि हम लिख रहे हैं तो ठीक है, मेजर की बात नहीं कर रहे हैं, पॉसिबल प्रोडक्ट लिख रहे हैं। तो इसका भी सेल्फ, इसका भी सेल्फ, और जब क्रॉस बनेगा, क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा, तो एक बार इसका ले सकते हैं हम लोग एक्सेप्टर, और एक बार इसका ले सकते हैं एक्सेप्टर। बात समझ में आया। तो यदि हम पॉसिबल प्रोडक्ट लिखे तो इसका एक बार हम क्या लिखेंगे, मान लेते हैं इसको क्या, ये ए, ठीक है, और ये मान लेते हैं बी। ठीक, तो इसका क्या बनेगा, ए प्लस ए, यानी कि एक्सेप्टर भी इसी का और सोर्स भी इसी का। तो क्या हम लोग लिखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, या इस इधर से ले लेते हैं इसको, CH3। ठीक है, और ये रहेगा CH3 डबल बॉन्ड CH, और ये रहेगा C डबल बॉन्ड O, और ये क्या रहेगा, CH3। ए का ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। यदि हम दूसरी तरफ बात करें, B प्लस बी, ठीक है, तो B प्लस बी का क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, या फिर हम ऐसे ले सकते हैं इसको, CH3 C और ये H डबल बॉन्ड CH और ये CHO, ये बन जाएगा। तो इसका सेल्फ ये, इसका सेल्फ ये। ठीक है, अब दूसरे तरफ यदि हम बात करें तो क्या बनेगा, क्रॉस। क्रॉस करते समय हम क्या लेंगे, एक बार एक्सेप्टर इसको ले लेंगे और एक बार इसको ले लेंगे। ठीक है, तो एक बार यदि हम ले रहे हैं, ठीक है, एक बार यदि हम इसको ले रहे हैं, तो इसका क्या ले रहे हैं हम, एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर का क्या जाता है, O। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये रहा आपका A प्लस बी से, किससे जा रहा है, ए प्लस बी से। ठीक है, ए प्लस बी से जा रहा है, ध्यान में रखना है। और ए प्लस बी से जब जा रहा है तो ये क्या बन जाएगा आपका, ध्यान में रखेंगे, ए हम लोग क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं एक्सेप्टर, और बी क्या ले रहे हैं, सोर्स। ठीक है, जिससे आंसर क्या आ जाएगा, एक्सेप्टर का ओ, यानी कि CH3C, और डबल बॉन्ड ये रहेगा CH3, और ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से जाएगा H2, यानी कि हो जाएगा CH, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये क्या रहेगा H। ये आएगा A B का कॉम्बिनेशन। ठीक है, यदि उसी में A और B में ही हम ऐसा भी कर सकते हैं, चूंकि अल्फा हाइड्रोजन दोनों के पास है, तो A प्लस बी में आपका जो जाएगा, इधर से क्या रहेगा, सोर्स, और इधर से क्या रहेगा, एक्सेप्टर। इधर से क्या रहेगा, सोर्स, और इधर से क्या रहेगा, एक्सेप्टर। जिसके कारण जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर कौन है, बी वाला। तो एक्सेप्टर का क्या जाता है, ओ, यानी हम इसके लिए क्या लिखेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड O खत्म, और उधर से हम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, CH C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा CH3। जी हाँ, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोले थे हम लोग कि ये तो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो गए। अब इसमें GI, तो GI, ये GI शो करेगा, तो कितने हो गए, यहां से दो, यहां से भी कितने, दो। ठीक है, यहां से भी कितने हो गए, दो। ठीक है, यहां से कितने हो जाएंगे, यहां से भी हो जाएंगे, यहां से होगा एक, एक, अच्छा सॉरी, यहां से भी होगा एक। ठीक, क्यों, क्योंकि CH3 CH3 सेम है, तो GI तो शो ये नहीं करेगा, ये शो करेगा।
ये नहीं करेगा। तो यहां से कितने हो गए, एक, यहां से कितना हो गया, दो। ये भी नहीं करेगा क्योंकि ये वाला क्या है, कॉमन है, सेम है, तो नहीं करेगा, तो ए होगा, वन होगा। ये करेगा तो यहां से कितना हो जाएगा, दो। तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने हो गए अपने, दो, दो चार और दो छह, सिक्स हो गए। ठीक है, कितने हो गए, सिक्स। अब बात करेंगे मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट के लिए हम क्या बोले थे कि जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा उसको हम लोग क्या बनाएंगे, एक्सेप्टर। यस, ज्यादा रिएक्टिव जो रहता है उसको क्या बनाएंगे, एक्सेप्टर। और ध्यान में रखना है कि जो रिएक्टिविटी होगा, ठीक है, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी वो हमेशा एल्डिहाइड का ज्यादा होगा, किससे, कीटोन से। एल्डिहाइड इज ग्रेटर देन कीटोन, ये तो पता ही है आपको, बताए भी है कई बार। ठीक है, अब वही डेल्टा पॉजिटिव वाला, तो इसका प्लस आई एक तरफ से होगा, इसका दोनों तरफ से होगा, तो डेल्टा पॉजिटिव इसका यहाँ थोड़ा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव आपका कहलाएगा। ठीक है, और इससे एल्डिहाइड में भी फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो एल्डिहाइड हो जाएगा, तो हम लोग एल्डिहाइड का क्या लेंगे, एल्डिहाइड को क्या बनाएंगे, एक्सेप्टर। तो एल्डिहाइड एक्सेप्टर, एक्सेप्टर का ओ यहां नजर आ रहा है, एक्सेप्टर का ओ, बी यहाँ पे एक्सेप्टर है। तो यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा आपका, मेजर प्रोडक्ट। क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। बात समझ में आए किस तरीके से हो रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट, यदि पॉसिबल प्रोडक्ट्स बोल रहा है तो ऐसे हम लोग चले जाएंगे फटाफट बना करके, और यदि मेजर पूछ रहा है तो डायरेक्ट किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है उसको लेकर के हम लोग डायरेक्ट ये आंसर ले आएंगे। बात समझ में आ रहा है। आगे हम लोग इसी में देखेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। ठीक है, देखेंगे जरा सा इसमें। और ये एल्डोल कंडेंसेशन जो है, नेम्ड रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सारे नेम्ड रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें से यदि कहें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन भी है, तो ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया। इसी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अब, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर का तो मतलब समझ ही रहे हैं, विद इन द मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, जैसे कि ये लिए रहे हैं एच सी बॉन्ड ओ, CH2 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 डबल बॉन्ड O, और ये रहा H। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा आपका, डाइल्यूट NaOH, और ये है हीट। ठीक है, ये वाला चीज। अब जिससे जिससे बनेगा क्या, अब बात तो समझना होगा कि इसी में आपका 2 मोल है। हम लोग क्या लेते थे, 2 मोल लेते थे। अब इसी में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, 2 मोल। कैसे, एक पार्ट ये और एक पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये। ठीक है, तो इसी में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एक्सेप्टर और एक क्या हो जाएगा, यस, एक हो जाएगा सोर्स। तो अब हमको ये देखना होगा कि एक्सेप्टर कौन होगा और सोर्स कौन होगा। ठीक है, एक्सेप्टर कौन होगा और सोर्स कौन होगा। तो चूंकि दोनों तरफ क्या है, एल्डिहाइड का पार्ट है, दोनों तरफ क्या है, ये वाला भी एल्डिहाइड का पार्ट है और ये वाला भी क्या है, एल्डिहाइड का पार्ट है। तो किसी को भी हम सोर्स रख लें और किसी को भी एक्सेप्टर रख ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है, फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मान लेते हैं कि इस वाले को हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, सोर्स। ठीक है, तो H2, यही तो H2 है। बात समझ में आ रहा है। तो यहां से आपका क्या निकलेगा, H2, जो डायरेक्ट अपना जो हम लोग टेक्निक लगा रहे हैं शॉर्ट एकदम। तो ये वाला पार्ट आपका क्या आ जाएगा, एक्सेप्टर का। ठीक है, ये हम लोग सॉरी, इसको हम लोग मान ले रहे हैं एक्सेप्टर, और ये अपना आ जाएगा सोर्स। ठीक है, तो सोर्स का क्या हो जाएगा, H2, और इसका क्या हो जाएगा, O। आंसर क्या बनेगा, कितना मेंबर्ड का रिंग बनेगा, 1। ये हम बोल देते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे है तो 5 मेंबर्ड का रिंग बनेगा। आ रहा बात समझ में, 5 मेंबर्ड का रिंग क्या बनेगा, ये इस तरीके से हम बना देते हैं 5 मेंबर्ड रिंग। क्लियर है। और ये O तो गायब, ये O तो गायब हो जाएगा ना, किसके साथ, इसके साथ। डायरेक्ट कैसे हम लिख दे, क्या डायरेक्ट देखेंगे, इसको हटा दिए H2। ठीक है, और ये वाला O भी हटा दिए। ठीक, ये गया इसके साथ और ये गया इसके साथ। देखें, आ रहा बात समझ में, कैसे, कितना मेंबर्ड का रिंग बनेगा, 5 मेंबर्ड। और ये वाला के बीच में कहीं भी एक जगह लगा दीजिए डबल बॉन्ड,
कहीं भी एक जगह क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। और हम मान लेते हैं कि ये वाला अपना पहला कार्बन है, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर देने से गड़बड़ नहीं होगा। ये पांचवा है, पांचवा के बाद क्या है, CHO जो छठा कार्बन है, पांचवा के बाद क्या होगा, CHO जो छठा कार्बन है। बात समझ में आया किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो ये नंबरिंग इसीलिए बस कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबरिंग नहीं हो रहा है। नंबरिंग बस इसीलिए कर रहे हैं, आप जिधर से मन चाहे उधर से करके, कि जो जो अदर जो ग्रुप है जिसको हम अटैच करने वाले हैं वो सही लगे, यानी जो अपना कंपाउंड है वो कंपाउंड जो है एक्चुअल फॉर्म्ड हो, गड़बड़ उसमें ना हो। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, बात समझ में आया। इसी तरीके से यदि हम ले ले CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा CH2 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 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या रहेगा H। ठीक है, और क्या लिखा हुआ रहेगा, यही चीज डाइल्यूट NaOH, और क्या रहेगा डेल्टा हीट। क्लियर है। अब यहाँ क्या बनेगा, अब देखेंगे जरा सा यहाँ पे कि ये वाला कौन सा पार्ट आ गया, कीटोन का, ये कौन सा पार्ट आ गया कीटोन का, और ये कौन सा आ गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ठीक है। तो कौन सा सोर्स होगा, कौन सा एक्सेप्टर होगा, यस जाहिर सी बात है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि एक्सेप्टर वही होगा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो एक्सेप्टर कौन होगा, एल्डिहाइड। ठीक है, और सोर्स कौन देगा, सोर्स देगा कीटोन। तो इसका तो ये गायब होगा, फिक्स है। हम मान लेते हैं नंबरिंग इसको कर देते हैं ऐसा, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6 और ये है 7। क्लियर है। फिर से बोल रहे हैं, नंबरिंग नोमेनक्लेचर लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां पे जैसे ही हम आ रहे हैं तो ये हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला क्या देगा, डबल बॉन्ड O, क्या देगा ये, डबल बॉन्ड O। ठीक, और यहां से क्या मिलेगा, H2, तो अल्फा हाइड्रोजन ये भी और अल्फा हाइड्रोजन ये भी। तो यदि हम यहां से H2 लेते हैं तो कितना मेंबर्ड का रिंग बनेगा, 1, वो तो गायब हो जाएगा, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड का रिंग बनेगा। और यदि हम यहां से H2 लेते हैं तो फिर 7 मेंबर्ड का रिंग बनेगा। कौन सा स्टेबल होगा, 5 मेंबर्ड वाला, यस 7 मेंबर्ड नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि आंसर क्या होगा, ये वाला जाएगा 5 मेंबर्ड का रिंग, 5 मेंबर्ड का रिंग। कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड हम लगा देते हैं, मान लेते हैं यहां लगा देते हैं। ठीक है, और यही वाला अटैच होगा ना। ठीक है, और नंबरिंग मान लेते हैं कर देते हैं, ये है 1, तो ये हो जाएगा कौन सा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, और 1 और 5 के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा, 1 और 5 के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। और फिर छठा में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये रहा छठा में C डबल बॉन्ड O और ये रहा CH3। क्लियर है, क्या समझ में आया। क्या कर देंगे, यहां से हटाएंगे H2, ठीक है, और यहां से हटाएंगे O, ये वाला आएगा यहाँ, ये यही तो हो रहा है। बात समझ में आया किस तरीके से हो रहा है। तो यही क्या है आपका इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, आया बात समझ में। इसी में कुछ थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, जैसे ये बना A, ठीक है, इसका रिएक्शन हम करवा दिए। ठीक है, एल्कोहलिक KOH हीट, ठीक है, बन जाएगा B, और B का हम करवा रहे हैं O3H2O। ठीक है, और ये रहा आपके पास O3H2O, केवल हम करवा दे रहे हैं, Zn भी दे दे रहे हैं, और यहां हम करवा रहे हैं O3H2O और Zn, याद है हाइड्रोकार्बन में पढ़े हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा C। ठीक, C के बाद हम लगा देंगे कॉपर 300, बन जाएगा D। ठीक है, और यहाँ पे ये बन गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, या फिर यहीं पे यदि हम चाहें, ये बन गया ना, उसके बाद हम लगा देते हैं डाइल्यूट NaOH, और ये रहा डेल्टा, ये बन गया D। ठीक, अब यहाँ के बाद ABCD ये बोल देते हैं E, Zn तो हटा देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद इसको हम करवा देते हैं हीट।
ठीक है, करवा देंगे क्या, हीट बन जाएगा एफ, और एफ के बाद हम करवा देते हैं इसका डाइल्यूट NaOH हीट, बन जाएगा जी। क्लियर है, ट्राई कीजिए क्या होगा एक बार, देखेंगे क्या होगा। क्या होगा, ए अपना क्या बनेगा, ए, ए बनेगा यही, ठीक है। अब इसमें अल्कोहलिक KOH, तो इसमें यदि अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन, तो ये क्या बन जाएगा, यही तो बनेगा, यही आपका क्या हो जाएगा बी, ठीक है। अब बी में क्या डालना है, एक तरफ सी बनाने के लिए O3H2O ओजोनोलाइसिस है और जिंक के प्रेजेंस में, और एक क्या है जिंक के एब्सेंस में, याद है जिंक के प्रेजेंस में उसको एल्डिहाइड कीटोन तक रोक देता था, ठीक है। लेकिन यदि Zn नहीं बना हुआ रहेगा तो वो ऑक्सीडाइज होकर के किस में पहुंच जाता था, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्डिहाइड, कीटोन तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, लेकिन एल्डिहाइड रहेगा वो किस में पहुंच जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो बी से सी क्या बनेगा, बी से सी क्या डाल रहे हैं, O3H2O और ये रहा Zn, ठीक है। क्लियर है, तो ये यहां से हम लोग तोड़ते थे, याद होगा आपको टेक्निक कैसे, इसको तोड़ देते थे और यहाँ पे क्या करते थे, यानी कि ये वाला हटा देते थे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CHO, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं CHO, और ये भी क्या होता था CHO, ठीक है, वो जो आंसर आएगा। क्लियर है, तो ये आपका था ऐसा, जिसको हम ऐसा लिख देते हैं, ये इसको हम क्या कर दिए, हटा दिए, इसको तोड़ देना है, ठीक है, तोड़ देना है, और क्या कर देंगे फिर हम यहाँ पे, ये ऐसा, ठीक है, ये रहेगा C डबल बॉन्ड OH, और ये रहेगा C डबल बॉन्ड O, और ये रहेगा H। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है, और इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, एडिपिक एसिड होता है, तो इसको हम लोग एडिपल डिहाइड कहेंगे, ठीक है। यदि C डबल OH लगा हुआ रहेगा तो क्या बोलेंगे, एडिपिक एसिड, नाम क्या हो जाएगा इसका, एडिपल डिहाइड। क्लियर है, अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, डाइल्यूट NaOH हीट, डाइल्यूट NaOH हीट का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से ये वाला यदि हम पार्ट करें तो इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, देखेंगे जरा सा, ये क्या हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O, और ये CH2, ये CH2, कितना CH2 है, 1 2 3 4, तो 2 3 4 ये है, और इसमें क्या है, डाइल्यूट NaOH, क्या है, डाइल्यूट NaOH और हीट, तो क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो गया, क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। तो क्या बना था इसका आंसर, ये वाला हटेगा यहां से, ठीक है, और यहां से जाएगा H2, और हम लोग क्या किए थे, इसको इससे मिला दिए थे, आ रहा 5 मेंबर्ड का रिंग बना था, 5 मेंबर्ड रिंग, जहां मन वहां लगा दो ये, और ये क्या हो जाएगा आपका CHO, यही तो आंसर आया। क्लियर है, यानी कि C बना ये और D बना ये हो गया आपका D। क्लियर है, E के लिए, अब ई के लिए क्या हो जाएगा ना, कि यहाँ पे Zn नहीं है, Zn था तो एल्डिहाइड तक रुक गया, लेकिन अब Zn नहीं है, तो Zn नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, E इज इक्वल टू हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यानी C डबल OH बोले, ऐसे लिख देते हैं C डबल OH, ये रहेगा ऐसा 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 C डबल OH, और इसको क्या बोलेंगे, एडिपिक एसिड, क्या बोलेंगे, एडिपिक एसिड, ठीक है। 1 2 3 4, 4 CH2 है, तो क्या हो जाएगा, एडिपिक एसिड, एक भी नहीं रहता है तो क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। ये हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो एडिपिक एसिड ये बन गया, और एडिपिक एसिड में यदि हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, ये वाला चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस इसको हम इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे, ताकि आगे अपना जो रिएक्शन है एल्डोल वाला वो हम लोग कर सके। बात समझ में आया, बस यही है अपना काम। एडीपिक एसिड जब हम लोग हीट करते हैं तो इसमें से बाहर निकल जाता है CO2 और H2O, क्या बाहर निकलता है, CO2 और H2O, ठीक है, माइनस CO2 माइनस H2O, ये बाहर हो जाता है, ठीक है। तो माइनस CO2 और माइनस यदि हम H2O कर देंगे ना इसमें, देखिए यदि हम इसी तरह कर दे, ये वाला पार्ट CO2 निकल गया, और ये क्या निकल गया, H2, और ये वाला पार्ट निकल गया, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, एक तो ये वाला पार्ट निकल गया, ठीक है, और एक ये CO2 निकल गया, तो क्या बचा, ये इतना पार्ट बचा,
तो जो F बनेगा ना वो F क्या बनता है ऐसा, देखेंगे। जो इससे बचा हुआ पार्ट है उससे क्या बन गया, 1 2 3 4 और एक वाला कार्बन ना डबल बॉन्ड ओ बचा, यही तो बन गया। ठीक है, क्लियर। अब डाइल्यूट NaOH डेल्टा क्या हो जाएगा, इसको 2 मोल मानेंगे, सेल्फ एल्डोल हो जाएगा। ठीक है, और सेल्फ एल्डोल में यहाँ पे क्या बनेगा आंसर, ये हम लोग बनाए हुए हैं आपके नोटबुक में पहले से अवेलेबल है। समझ में आया, एक तो ये जाएगा और दूसरे वाले का ये अल्फा हाइड्रोजन चला जाएगा, तो बन जाएगा ये वाला। आ रहा बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर इसी तरीके से और क्वेश्चन। और इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो है आपके पुराने कॉन्सेप्ट को भी ताजा करता है। ठीक है, जैसे कि यहीं पे अभी हम ओजोनलाइसिस लिए, ये हम लोग हाइड्रोकार्बन में ही क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, बात समझ में आ रहा है। तो जिससे आपका अभी देखिए एलिमिनेशन पढ़े, ठीक है, एल्डोल पढ़े, तो एक तरह से इसमें आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्डअप हो जाता है जबरदस्त का। तो थोड़ा सा यदि इस तरीके का क्वेश्चन जब भी हम दें तो उस पर आप खुद से पहले ट्राई करें तो ज्यादा बेहतरीन होगा। आ रहा बात समझ में। अब इसी में अपना जो बना था क्या, लास्ट वाला जो बना था जी, यदि हम वहां से चालू करना चाहें तो भी हो सकता है। ठीक है, वहीं पे आगे हम ले आते EFGHIJKLM कर देते उसी तरीके से। तो हम इसको क्या करते हैं आगे बढ़ाते हुए मान लेते हैं ये है, ठीक है, और ये था, और इसको हम मान लेते हैं यही अपना कंपाउंड है। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ZnHg और HCl, याद है ZnHgHCl, इसको भी हम क्लास 11th में ही हाइड्रोकार्बन में प्रिपरेशन ऑफ अल्केन जब पढ़ा रहे थे तो इसका इस्तेमाल किए थे। ठीक है, तो ये बन जाएगा A और इसका रिएक्शन हम करवा देंगे, ठीक है, HBr और ये CCl4 से बन जाएगा B। क्या बन जाएगा, B। बात समझ में आया। उसके बाद हम करवा देंगे इसका, ठीक है, क्या करवाने वाले हैं अब हम इसका, HBrCCl4 हो गया। HBrCCl4 होने के बाद एल्कोहलिक KOH हीट ABC, और उसके बाद हम क्या लेंगे, एल्कोहलिक KOH हीट हो गया, उसके बाद हम ले लेंगे O3, ठीक है, H2O, क्या लेंगे O3 H2O और Zn भी चाहे H2O तक ले लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा। ठीक है, ABCD, ठीक, और यहाँ पे ले लेंगे डाइल्यूट NaOH और क्या ले लेंगे हीट। बात समझ में आया किस तरीके से हो रहा। तो ये वाला याद है, इसको क्या बोलते थे, क्लेमेंजन रिडक्शन, क्या बोलते थे, यस, क्लेमेंसन रिडक्शन, जिससे क्या बनता था, कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता था इसमें अल्केन में। ठीक है, यानी C डबल बॉन्ड O जो था वो किसमें कन्वर्ट हो जाता था, अल्केन में। ठीक है, तो ए जो अपना बनेगा वो ए क्या बनेगा, ए बनेगा ये यानी डबल बॉन्ड O खत्म हो गया। अब क्या बनेगा, HBrCCl4 है, तो याद है क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर रिंग ब्रेक होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा फिर रिंग ब्रेक होगा, फिर ये वाला रिंग ब्रेक होगा। आपको डायरेक्ट यदि हम आंसर लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, बी बनेगा ऐसा, ये ये बनेगा। क्या बनाना, सबसे पहले यहाँ पे क्या लगेगा, H आएगा, ठीक है, और एक जगह बनेगा कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बनने के बाद ये वाला रिंग टूटा, कितना मेंबर्ड का बन जाएगा, 6 मेंबर्ड, और फिर ये वाला भी टूट करके बन जाएगा 6 मेंबर्ड, फिर कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा और Br आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर है क्या ये हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन होगा वो स्टेबल होगा क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज होगा और 120 डिग्री अपने आप बन रहा है। ठीक है, तो इसको भी पहले हम लोग HBrCCl4 के साथ करवाए हुए हैं, तो यहाँ भी हम बताए हुए हैं, परेशानी होगा नोटबुक खोल करके देखेंगे। तो ये आ जाएगा, यहाँ से एल्कोहलिक KOH हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसा, ठीक है, और फिर ओजोनलाइसिस करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, Zn नहीं है तो कहां तक जाएगा, C डबल OH, लेकिन C डबल OH कौन जाएगा, एल्डिहाइड, कीटोन नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ के लिए इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, डबल बॉन्ड को हटाएंगे और डबल बॉन्ड O दे देंगे, और यहाँ भी क्या दे देंगे, डबल बॉन्ड O। बात समझ में आ रहा है, यानी कि ये बनने के बाद इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यही तो बनेगा।
ठीक है, इसको तोड़ दिए और ये डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ, तो उसको हम लोग क्या लिखे, ऊपर में लिख दिए। ठीक है, अब यहां से डाइल्यूट NaOH और हीट क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर होगा। ठीक है, यानी कि एक हम क्या लेंगे, इसको हम लेंगे, इसका लेंगे, और दोनों तो कीटोन है, तो इसका ले लेंगे हम लोग, मान लेते हैं सोर्स या एक्सेप्टर, एक्सेप्टर ले लेते हैं इसको, एक्सेप्टर का O, और ये क्या हो जाएगा, इसका जो दो हाइड्रोजन है, ये क्या हो जाएगा इसका, यस, ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, सोर्स, और ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, और ये IIT का क्वेश्चन है। ठीक है, बी से लेकर के यहां तक, ई तक। ठीक है, IIT क्वेश्चन है, क्लियर है एकदम डिट्टो, ये वाला और ये ऐसा 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 ऐसा, और यहां पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड O, और ये वाला हो जाएगा यहां से ये ऐसा ऐसा, ये हो जाएगा। ठीक है, देख लेना है, ऐसा बनेगा। क्लियर है, नोट करें, अगला फिर हम लोग देखते हैं इससे। ठीक है, आगे देखते हैं और थोड़ा सा इससे रिलेटेड। ठीक, अब इसी में हम लोग देखते हैं कि ये मान लेते हैं क्या है, साइक्लो हेक्सिन। ठीक है, और साइक्लो हेक्सिन का रिएक्शन हम करवा रहे हैं O3, ठीक है, H2O और Zn के साथ। ठीक है, O3H2 और Zn। ठीक, इससे बनेगा A, इससे क्या बनेगा A, और फिर इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं, यहाँ पे रहेगा 1 इक्विवेलेंट CH3 MgBr, आ रहा है, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट आ गया पहला, और दूसरा में ले लेंगे NH4Cl, ये हो जाएगा आपका B, इसके बाद दे देंगे कॉपर 300, बन जाएगा C, और C के बाद हम लोग दे देंगे डाइल्यूट डाइल्यूट NaOH और हीट D, और D के बाद बन जाएगा, ठीक है, O3H2O Zn E, ठीक है, E, या इससे पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं ZnHgHCl, ZnHgHCl E के बाद हम करवा देते हैं O3, ठीक है, O3H2O और Zn F, और हम करवा देते हैं डाइल्यूट NaOH हीट G। ठीक है, तो जो A क्या बनेगा, A में ये करने पे क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सिन है, यही है आपका, ध्यान से देखेंगे, ये है। यहां से यदि हम A ले आते हैं O3H2Zn, क्या बन जाएगा, ये बनेगा, इसको हम हटा देंगे, और ये क्या बनेगा आपका, यही तो बनेगा। अब इसमें 1 इक्विवेलेंट क्या हम दे रहे हैं, CH3 MgBr और NH4Cl। ठीक है, यानी बेसिकली 1 2 3 4 देखेंगे। ठीक है, ये जो आपका A बना है, ए का हम बात कर रहे हैं, ए जो बना है, ए क्या बना है, HC डबल बॉन्ड O, और ये है CH2 और ये CH2C डबल बॉन्ड O, और ये रहा H। ठीक है, और इसका रिएक्शन किसके साथ, इसका रिएक्शन CH3 MgBr, और ये रहेगा पहला और ये रहेगा दूसरा NH4Cl। तो क्या हुआ था, ये वाला कहीं भी दोनों तरफ चूंकि एल्डिहाइड है, तो ये यहाँ पे और ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा, जिससे बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O, और ये CH2 का होल 4, 4 CH2 को हम एक साथ लिख दे रहे हैं, और साथ ही साथ ये क्या बनेगा, CO माइनस MgBr, और साथ ही साथ क्या बनेगा फिर, और ये रहेगा CH3, ठीक है, और ये रहेगा HC डबल बॉन्ड O, और ये रहेगा CH2 का होल 4 C
OH H और ये रहेगा CH3, ये बन गया। अब उसके बाद क्या है, ये बन गया आपका B, ये क्या बना B। अब उसके बाद कॉपर 300, कॉपर 300 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो 2 डिग्री अल्कोहल किसमें, कीटोन में, यानी कि ये क्या बनेगा, ये बनेगा HC डबल बॉन्ड O और ये CH2 का होल 4 और ये C डबल बॉन्ड O और ये क्या बनेगा CH3, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद डाइल्यूट NaOH डेल्टा यानी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्सेप्टर, पता है ना ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसका जाएगा ये क्या बन गया आपका D, ठीक है। अब इसका क्या जाएगा डबल बॉन्ड O और इसका क्या जाएगा, ऐसे है, इसको थोड़ा सा और हम तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए आपको, कि ये जो हो जाएगा क्या बनेगा HC डबल बॉन्ड O और ये CH2 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 C डबल बॉन्ड O और ये क्या आएगा CH3। अल्फा हाइड्रोजन इधर 2 मिल रहा है, ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने मेंबर का बनाएंगे 5 मेंबर का, 7 का नहीं, यानी इसका क्या लेंगे O और इसका क्या लेंगे H2, दोनों को क्या कर देंगे ज्वाइंट। तो जो ये क्या बना था D, बी बी तो बना था ये, और उसके बाद कॉपर 300 सॉरी ये बना था C, और इस बार क्या हम लोग बनाने जा रहे हैं D, तो ये वाला 5 मेंबर्ड का बना, तो 5 मेंबर्ड का बन गया आपका ये, कहीं भी डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद ये रहेगा C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये क्या बना D, आ रहा बात समझ में, ये क्या बनेगा D, और D के बाद फिर ZnHgHCl, यानी ये क्या हो गया, यस ये रिड्यूस हो गया, यानी C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप, और जो E बनेगा E क्या बनेगा, ये ऐसा और ये रहेगा ऐसा और ये CH2 और ये CH3 ये बनेगा। अब O3H2OZn यानी ये वाला तोड़ना है, ठीक है, और ये वाला तोड़ना है, तो एक तरफ आएगा एल्डिहाइड और एक तरफ, क्योंकि ये 1 डिग्री टूटने के बाद ये 1 डिग्री, तो यहाँ एल्डिहाइड और ये 2 डिग्री, तो यहाँ कीटोन, यस। तो फिर क्या बन जाएगा, थोड़ा सा मिटा दे क्या हम, जगह तो चाहिए, आप तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा जगह चाहिए, तो यहाँ पे हम थोड़ा जगह बना रहे हैं, तो जिससे जिससे क्या बनेगा, ये आगे इसको यदि हम तोड़ते हैं ये यहीं से टूटेगा, और ये क्या बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O और ये रहेगा CH2, ये CH2 ये तो बन गया HCHO, ठीक है, HC सॉरी HCO एल्डिहाइड पार्ट, और ये वाला 1 2 3 3 CH2, ठीक है, और फिर बाद में क्या रहेगा, ये वाला पार्ट पे C डबल बॉन्ड O और ये क्या रहेगा CH2 और ये क्या रहेगा CH3, ऐसा ही रहेगा ना। हाँ, अब क्या करेंगे हम लोग फिर से डाइल्यूट NaOH डेल्टा, ठीक है, डाइल्यूट NaOH और हीट, यानी कि क्या हो जाएगा, यस एल्डोल कंडेंसेशन, तो इसका क्या रहेगा O, तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितना मेंबर बनाएंगे 6 मेंबर, यानी H2 इस बार यहाँ 4 मेंबर नहीं 6 मेंबर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा H2, ठीक है, ये क्या बना था आपका F, और यहां से हम ले रहे हैं इसका H2 गया, इसका क्या गया O, और ये वाला आपस में मिला देंगे, कितना मेंबर 6 मेंबर रिंग बना देंगे यहाँ पे, और 6 मेंबर रिंग बनाने के बाद मान लेते हैं, और कहीं भी डबल बॉन्ड, तो ये आ गया डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में, पहला और छठा, तो ये 1 6, यानी ये होगा 2 3 4 और 5, ठीक है, और उसके बाद छठा में क्या लगा हुआ, 6 वाले में लगा हुआ है CH3, तो ये आ जाएगा CH3, और पांचवा में क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड O, तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O। बात समझ में आ रहा है आपका किस तरीके से हो रहा है, क्लियर है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी यदि हम चाहें ZnHgHCl लगा के आगे, तो ये वाला फिर ये खत्म हो जाएगा, और हम रिएक्शन करवाएं तो ये किसका करवा सकते हैं, फिर से हम HBrCCl4 का करवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर ओजोनलाइसिस करवा के फिर तोड़ सकते हैं, और भी कई सारे रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये था एल्डोल का पार्ट, और आगे हम देखते हैं इसमें एल्डोल में क्या है, ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे रिट्रो एल्डोल, एल्डोल का ही पार्ट है रिट्रो, रिट्रो का मतलब होता है रिवर्स, रिवर्स ऑफ एल्डोल, ठीक है, तो देखते हैं वो, क्या देखने जा रहे हैं रिट्रो एल्डोल, मतलब क्या होता है रिवर्स ऑफ एल्डोल,
क्या है, रिवर्स ऑफ एल्डोल। ठीक है, रिवर्स ऑफ एल्डोल। तो रिवर्स ऑफ एल्डोल में बेसिकली क्या है, क्वेश्चन क्या रहेगा, मान लेते हैं यहाँ ए है, ठीक है, और लिखा रहेगा क्या, डाइल्यूट NaOH, और ये रहेगा डेल्टा। प्रोडक्ट आपके पास दिया रहेगा, प्रोडक्ट मान लेते हैं कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ, बोलेगा ए क्या है, ए क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही अपना जो फंडा है वही अपनाएंगे, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे। क्या किए थे हम जोड़ते समय, क्या किए थे, एक तरफ से डबल बॉन्ड O हटाए थे और एक तरफ से H2, जोड़ते समय याद आ रहा है, तो तोड़ते समय भी हम क्या करेंगे, उस डबल बॉन्ड को तोड़ते समय भी क्या करेंगे, एक तरफ दे देंगे O, डबल बॉन्ड O, और एक तरफ क्या देंगे H2, ठीक है, इसको तोड़ेंगे और एक तरफ क्या देंगे O, और एक तरफ क्या देंगे H2। अब किधर देना है O और किधर H2, तो सिंपल है कि जिधर O नहीं है उधर दे दो O, और बाकी बचा उधर क्या देंगे H2। तो ये टूटने के बाद क्या नजर आएगा, ऐसा, ये और ये, ठीक है, क्लियर। तो क्या है अपने पास O और साथ ही साथ क्या है H2, तो ये H2 भेज देंगे इसके पास, और चूंकि O नहीं है तो O चला जाएगा यहाँ, तो यानी ये जो है, ये क्या है आपके पास, ठीक है, और ये आपका क्या बन जाएगा, फिर आगे ये 1 2 3 CH2, ये CH2, और ये क्या हो जाएगा CH2, ठीक है, टोटल कितने होंगे 1 2 3 4 CH2, और फिर आगे O लगने के बाद ये क्या बन जाएगा CHO, ये आ जाएगा आपका A। बात समझ में आया किस तरीके से है, इसी को क्या बोलते हैं, रिट्रो एल्डोल, क्या बोलते हैं, रिट्रो एल्डोल। और देखते हैं किसमें, ठीक है, जैसे जैसे इसी में, और इसमें और बेहतर कैसे कर सकता है आपके साथ, ये मान लेते बोल देगा ए, और क्या है डाइल्यूट NaOH और हीट, ठीक है, इसी में आपका दिया हुआ है प्रोडक्ट, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, बोलेगा, और उसके बाद बोलेगा ए का जो रिएक्शन है, ये तो बात की बात है, ये तो आपको जानना ही होगा, इसमें क्वेश्चन देखिए वैरायटी कैसे आ गए इसमें, कह सकते हैं ना कि कितना ज्यादा आपका वेरिएशंस आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है। रिट्रो तो डायरेक्ट वो नहीं पूछेगा, ठीक है, वो बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट है, ए का रिएक्शन जब हम करवाएंगे, ठीक है, ए का रिएक्शन किसके साथ हम करवाएंगे, पहला ले रहे हैं 1 इक्विवेलेंट, ठीक है, CH3 MgBr, और दूसरा हम ले रहे हैं NH4Cl, तो ये बनेगा B, ठीक है, और इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, इसका रिएक्शन हम करवा दे रहे हैं कॉपर 300 के साथ, तो बन जाएगा C, और इसका रिएक्शन करवा दे रहे हैं डाइल्यूट NaOH और हीट, तो बनेगा D। तो भाई आपको तो ए पता होना ही चाहिए, तो ए पता कैसे होगा, ये रिट्रोएल्डोल्स, आ रहा बात समझ में, तो ये बिना आपसे पूछे हुए भी ये ए के बारे में पूछ ले रहा है कि ये क्या होगा, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो तरीका क्या होगा, इसको यही तोड़ना है अपने आप को, यहाँ पे O है तो ये H2, और ये O, तो O इसको देंगे और H इसको देंगे, तो ए अपने पास क्या बनेगा, ए अपने पास बनेगा, क्या बन जाएगा CH3, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये ऐसा ऐसा, और ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, और ये बनेगा H, यही तो बनेगा। उसके बाद क्या होगा, ये 1 इक्विवेलेंट क्या बन रहा है यहाँ पे CH3 MgBr, CH3 MgBr, तो रिएक्शन कहाँ होगा, एल्डिहाइड पे, आ रहा है ना बात समझ में, एल्डिहाइड पे रिएक्शन होगा, तो बनेगा क्या, यहाँ लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये कितना 1 2 3, तो ये हो जाएगा CH2, ये CH2, ये CH2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये होगा C, ये OH, और ये H, और ये होगा CH3, ये बन जाएगा, ठीक है, दोनों होने के बाद। उसके बाद कॉपर 300 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज ये आपका बन गया B, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, कॉपर 300 के साथ, तो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH2, ठीक है,
और ये CH डबल बॉन्ड हो, सॉरी C डबल बॉन्ड हो, और ये क्या बनेगा CH3। ठीक है, ये बना। अब यहां से फिर क्या करेंगे, दोनों क्या हो गया कीटोन, दोनों क्या हो गया कीटोन। अब आगे क्या है डाइल्यूट NaOH, तो क्या होगा इंट्रामोल्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7, कितना मेंबर का बनाएंगे, एक तो इसका ले लेंगे या इसका ले लेते हैं O, और सॉरी इसको यदि हम मान लेते हैं ऐसे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको हम मानते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये छठा मेंबर का हम क्या निकालेंगे H2, इसका क्या निकलेगा H2, तो 6 मेंबर रिंग बनेगा। ठीक है, और ये वाला जुड़ेगा इससे। ठीक, और पहला और छठा के बीच में डबल बॉन्ड, ये 6 है। ठीक, और 5 फिफ्थ वाले पे क्या होगा डबल बॉन्ड, फिफ्थ वाले पे क्या होगा डबल बॉन्ड O। ठीक है, जैसे यहां नजर आ रहा, और पहले वाले पे क्या होगा CH3, तो पहले वाले पे क्या होगा CH3, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। बात समझ में आया। अब इसी में एल्डोल का कुछ दूसरा टाइप भी देखते हैं। ठीक है, मिलता जुलता ही है, जैसे कि हम लोग साइनो एल्डोल, ठीक है देखते हैं क्या है। ठीक है, क्या बोलेंगे साइनो एल्डोल, जो एल्डोल टाइप कंडेंसेशन कहलाता है। तो आज देखिए हमने काफी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन ये। ठीक है, क्या है भाई हमारे पास, तो एल्डोल टाइप रिएक्शन। ठीक है, या फिर हाँ एल्डोल टाइप का ही आपके पास रहेगा। क्लियर है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे साइनो एल्डोल, साइनो एल्डोल सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, क्लियर है, जिसमें होता क्या है कि एक CH3 CH2 और ये CN साइनाइड ग्रुप ले लिए, क्या ले लिए साइनाइड, और इसका रिएक्शन, या फिर हम डायरेक्ट CH3 ऐसे भी लिख देते हैं CH3 और CN ये ले लेते हैं। ठीक है, और इसका रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे PHCHO के साथ, PHCH। ठीक है, और हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे डाइल्यूट NaOH और डेल्टा। क्लियर है, डाइल्यूट NaOH डेल्टा क्या है, वो रिएक्शन किसके साथ जैसा है एल्डोल कंडेंसेशन, सेम काम करना है। यहाँ पे चाहे तो हम दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसीलिए लिए ताकि इसका सेल्फ ना बनाना पड़े। बात समझ में आया, क्या ना बनाना पड़े सेल्फ, डायरेक्ट हम क्या करेंगे क्रॉस से उसका क्या लिख देंगे आंसर लिख देंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्फा किसके पास है इसके पास है, यानी ये क्या होगा यस ये वाला क्या होगा आपका सोर्स। ठीक है, और ये क्या बनेगा इसका एक्सेप्टर, इसका क्या बनेगा सोर्स, और इसका क्या बनेगा एक्सेप्टर। तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे PHCH डबल बॉन्ड, वो तो हट गया एक्सेप्टर का, और ये क्या हो जाएगा CH, और ये क्या होगा Cl, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसी में हम लोग दूसरा देखेंगे, एक और है दैट इज नाइट्रोएल्डोल, क्या उसको बोलेंगे नाइट्रोएल्डोल। ठीक है, नाइट्रो का भी जो नाइट्रो एल्केन रहता है उसका वाला भी जो हाइड्रोजन रहता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, तो जैसे कि CH3 CH2 ये N डबल बॉन्ड O और ये ऐसा। ठीक, अब इसका रिएक्शन किसके साथ वही PHCHO। ठीक है, क्या लिख दे रहे हैं हम PHCHO। ठीक है, तो इसका क्या जाएगा H2, और इसका क्या जाएगा डबल बॉन्ड O। ठीक है, सेम चीज डाइल्यूट NaOH और हीट। ठीक है, आंसर क्या आएगा PHCH डबल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा H2 गायब तो बचेगा C, और ये रहेगा CH3, और ये रहेगा N डबल बॉन्ड O, और ये रहेगा O। ठीक है, ये तो आंसर आ जाएगा ये, इसको क्या बोलेंगे नाइट्रो एल्डोल, ये क्या हो जाएगा साइनो एल्डोल। ठीक है, एल्डोल टाइप रिएक्शन है ये। ठीक है, एल्डोल टाइप रिएक्शन है। तो इसी में एल्डोल में ही एल्डोल से मिलता जुलता ही एक नया नेम्ड रिएक्शन है दैट इज क्लेजन सेट्समिट रिएक्शन। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, कुछ अलग नहीं है, बस अब बनाने वाले ने थोड़ा सा अपना नाम बनाने के लिए हमको लगता है बना दिया गया है, देखेंगे एकदम एल्डोल ही आपको लगेगा, बस नाम अलग है। ठीक है, क्लियर।
क्लेजन सचमिट रिएक्शन। अब स्पेलिंग तो अलग हो सकता है, कुछ भी, कुछ बुकों में कुछ और कुछ बुकों में कुछ और, इसका गारंटी तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नाम है और नाम का स्पेलिंग जो है भाई जिसका अब नाम है वही बता सकता है कि ओरिजिनल स्पेलिंग उसका क्या है। आ रहा है बात समझ में? इसमें बेसिकली होता क्या है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, एलिफेटिक, ऐसा भी कर सकते हैं एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड का यदि रिएक्शन हम एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ यदि हम करवाते हैं, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो कहलाएगा, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लेजन सचमिट रिएक्शन, ठीक है। और प्रोडक्ट बेसिकली क्या आता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, क्या आएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, रिएक्ट्स विद एरोमेटिक एल्डिहाइड, aromatic aldehyde, then alpha beta unsaturated carbonyl compound is formed, ठीक है, and this reaction is known as, ठीक है, क्लेजन सचमिट रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है, क्लेजन सचमिट रिएक्शन होता क्या है, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O और ये ले लिए H, और अगला हम ले लिए PHCHO, क्या ले लिए, PHCHO, वही है ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। और इसके साथ रिएक्शन हम करवाएंगे किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH, और ये रहा डेल्टा। प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका क्या लेंगे, H2, क्योंकि इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये लेंगे H2, इसका क्या लेंगे O, बनेगा क्या, बनेगा ये PHCH डबल बॉन्ड CH, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये बनेगा H, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, ठीक है, क्या नाम होगा, क्या बनेगा ये, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। और इसको बोलते हैं सिनेमल डिहाइड, क्या नाम है इसका, सिनेमल डिहाइड, ठीक। तो आज का पूरा ये एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो समाप्त होता है। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए नेम्ड रिएक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।